गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आपके साथ अपने बैच के बारे में कुछ जानकारी शेयर करनी थी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी 70 बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है बहुत अधिक पास है और ज़्यादा दिन नहीं, आई थिंक 140 डेज के पास आसपास बची हुई है। ठीक है, इसी दौरान हमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी हमें एक साथ क्यों करनी है? तो सबसे पहले रीज़न आप देखोगे मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सो आफ्टर प्रीलिम्स हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर प्रीलिम्स की बात करेंगे हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। मैक्सिमम टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, जो समय जो होता है हमारे पास आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने का समय होता है, जिसके दौरान हम लोग उन टॉपिक को भी टच करते हैं जो कि हाल फिलहाल में उठे, जस्ट लाइक करंट के मुद्दे। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है जो कि हमको उस समय करना होता है। इसलिए प्रीलिम्स के साथ ही हमारा मेंस का सब कुछ मतलब कवर होना चाहिए। ठीक है, इसी दौरान हमने एक बहुत ही सुंदर बैच लॉन्च किया है जो कि बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोग के लिए। इसका नाम है आपका उन्मेष। ठीक है, उन्मेष बैच में आपको क्या मिलता है? तो देखिए, उन्मेष बैच में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है, प्लस इंटरव्यू, ठीक है, का संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इस बैच का नाम है P2I। पी का मतलब प्रीलिम्स, आई का मतलब इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू ये बैच रहेगी। ठीक है, उन्मेष बैच के अंतर्गत आपको केवल प्रीलिम्स, केवल मेंस की तैयारी नहीं, साथ में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको परम आईएएस के थ्रू हम लोग इंटरव्यू भी आपकी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, दूसरा जो बैच जो है उत्कर्ष बैच है, इसमें केवल मेंस आंसर राइटिंग के लिए स्पेशली ये बैच है। ये उनके लिए ये बैच है जिन्होंने कई बार इंटर मेंस वगैरह दे रखा है और उनको केवल एक चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, और उनको बस क्या करना है, प्रो लेवल की उनकी तैयारी है। ठीक है, कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कुछ बिगनर होते हैं, कुछ की बात करेंगे तो उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होती है। ठीक है, तो बस वो यहाँ से चाहे तो बस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने आप को वार्म कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें? ठीक है, तो आप इस बैच में आप देखोगे, ठीक है, या फिर उन्मेष की बात करेंगे, उत्कर्ष की बात करेंगे, दोनों में GS1 पेपर, GS2 पेपर और एसए की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होगी। ठीक है, साथ में आपको एस्टेटिक्स भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर उन्मेष बैच और उत्कर्ष बैच में दोनों में क्या अंतर है? तो उन्मेष बैच में आपको प्रीलिम्स की तैयारी शामिल है, जबकि उत्कर्ष बैच में किसी भी प्रकार के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शामिल नहीं है। दूसरी बात, इन सारे चीजों के बात होने के बाद बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी शून्य है। ठीक है, मतलब उन्होंने अभी तो किसी भी प्रकार के प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रखी है। अब उनको लगता है अंतिम में 100 दिन, 120 दिन जो बचते हैं उसमें हम प्रॉपर वे से प्रीलिम्स की तैयारी करके कुछ करें, तो उनके लिए उन्मेष बैच के अंतर्गत ही अभ्यास बैच को भी ऐड किया गया है। अगर आप उन्मेष का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अभ्यास के साथ भी आपको क्या किया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस माध्यम से क्या होगा ना, आपकी संपूर्ण तैयारी जो आपकी बहुत कम रह गई है, तो आपको, ठीक है, आपको मात्र, ठीक है, आपको ये प्रिपरेशन की बात करेंगे तो मात्र आपको 100 दिनों के अंदर आपको इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी प्रीलिम्स की रिगार्डिंग से, आप प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, ये मेरी आपकी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेंस पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से करानी है आपको। ठीक है, और उनमें के अंतर्गत अभ्यास बैच में किस प्रकार से प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि 100 दिन के अंदर आपकी संपूर्ण तैयारी मतलब हो जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है, सो हम लोग मेंस की तैयारी के लिए क्या आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए जो प्रोवाइड जो किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, तो सबसे पहले जो है आपका क्या है, डेली मेंस राइटिंग। ठीक है, डेली मेंस राइटिंग का आपके पास एक शेड्यूल रहेगा। ठीक है, ये 90 दिनों का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया गया है। ठीक है, 90 दिनों का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे ही 90 दिन का ये प्रोग्राम जब समाप्त होता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर से जो आपका नया शेड्यूल जो आएगा वो आपका मतलब क्या होगा, फिर 90 दिनों के लिए आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें डेली मेंस राइटिंग आपकी करवाई जाएगी। आपकी डेली मेंसेस राइटिंग की बात करेंगे ना, एवुलेशन की बात करेंगे, तो ये आपको विद इन, ध्यान में रखेंगे, विद इन 24 आवर्स के अंदर में, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर में आपको कॉपी को क्या किया जाएगा, रिव्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे कॉपी वाले ग्रुप में होंगे जहाँ पे बच्चे कॉपी लिखकर सबमिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं एक एक लाइन को बहुत ही बारीकी से देखकर मतलब, या फिर हमारे टीम के द्वारा उसको चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से इम्प्रूव योर कंक्लूजन, इम्प्रूव योर इंट्रो, इस ये नहीं करते हम लोग। ठीक है, इंट्रो में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, कहाँ पे जरूरत है, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ उसमें कवर किया जाता है। ठीक है, साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आपको वीसी के माध्यम से वो डाउट भी आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के मॉडल आंसर मिलेंगे जो कि मतलब क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है डेली मेंस सेटिंग सीरीज है। ठीक है, क्या है, डेली है, मतलब ये जो डेली जो चलने वाली है। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी डेली चलेगी। ठीक है, डेली आपको क्या मिलेगा, तो मुख्यतः डेली आपको देखोगे तो दो से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रतिदिन मिलेंगे। इसको आपको लिखना है, आपको सबमिट करना है,
और जैसे सबमिट करेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। अब बोलोगे सर इसमें क्या क्या कवर करवाया जाएगा, तो इसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे, उसके बाद साइंस एंड टेक की कॉपी मतलब टॉपिक होंगे, करेंट अफेयर्स के टॉपिक इसमें होंगे, ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक होंगे इसमें, इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक होंगे, ठीक है। ये जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, इसलिए किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। आपको जो क्या बोलते हैं आंसर शीट जो आपको मिलेगा, आई मीन मॉडल आंसर जो मिलेगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। तो ये जो इंडियन हिस्ट्री के अलावा अगर बात करेंगे तो इसमें आपको एसए शामिल नहीं है, ठीक है। ये जो डेली मेंस राइटिंग में एसए शामिल नहीं है, लेकिन हम लोग एसए के प्रोग्राम को क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये GS1 और GS2 के लिए है। ये डेली मेंस से राइटिंग है, ठीक है। ये अंतिम तक, ठीक है, जब तक आपका 70 बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता, टिल द 70 बीपीएससी एग्जाम तक ये प्रोग्राम को आपको चलाया जाएगा, ठीक है। अगर 90 दिन का प्लान समाप्त हो जाता है तो फिर दूसरा प्लान को भी इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये सब उन्मेष बैच के अंतर्गत भी है, उत्कर्ष बैच के अंतर्गत भी है। दोनों बैच में बेसिक अंतर क्या है, उनमें में आपको प्रीलिम्स के साथ साथ अभ्यास बैच भी शामिल है, जहां पे 100 दिनों की आपकी गारंटी तैयारी करवाई जाएगी, जहां से आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट को सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि उत्कर्ष बैच में नहीं है, ठीक है। आप चलेंगे, ये तो हो गया डेली। दूसरा जो टेस्ट सीरीज जो हम लोग देते हैं ना, वीकली टेस्ट सीरीज देते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज, अब वीकली टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो वीकली टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग किसी एक इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, हम लोग जो है रेले नहीं है, हमको जो बढ़िया इंस्टीट्यूट लगेगा वहां से करवाएंगे। अभी हमने देखा, बहुत दिन से मैं देख रहा था, एडुटेरिया जो है से अच्छा काम कर रहा है और उसका वीकली टेस्ट सीरीज जो है बढ़िया है, ठीक है। वीकली टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, बढ़िया है। और वीकली टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो एडुटेरिया जो करा रहा है, उसमें आप देखोगे क्या क्या टॉपिक आपको कवर करवा रहा है। तो आप देखोगे हिस्ट्री की टॉपिक कवर करवा रहा है वो, पॉलिटी की टॉपिक करवा रहा है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की टॉपिक को कवर करवा रहा है, साइंस एंड टेक की टॉपिक को कवर करवा रहा है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स एंड IR है, DI है, और प्लस एसए की टॉपिक को कवर करवा रहा है, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज जो होगा, प्रत्येक से आपको 7 डेज मतलब 7 वीक समझ लीजिए इसको, और 7 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज से आपको मिलेंगे। मतलब 49 क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का भी 49 हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के 42 है, साइंस एंड टेक के 48 है, ठीक है। ये सारे कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, IR, DI, ऐसे सबका आपका प्रॉपर तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, तो देखिए वीकली टेस्ट सीरीज के लिए हम लोगों ने, ठीक है, वैसा दिन को चुना है जिस दिन ज्यादातर लोगों की क्या होती है, छुट्टी होती है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरे पास जो भी स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्रिपरेशन चाहते हैं, और चाहते हैं किसी भी तरह बीपीएससी को हम मतलब क्रैक करें। तो इसलिए उनके पास समय का अभाव होता है, इसीलिए हमने जो डेली के लिए जो समय जो रखा है, सैटरडे का समय रखा है, ठीक है। सैटरडे को सुबह सुबह आपको ये क्वेश्चन दी जाएगी, जो कि बाइलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और आपको संडे इवनिंग तक इसको क्या करना है, सबमिट करना है, और आपको मंडे को आपको कॉपी चेक होकर मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका डेली होगा, ठीक है। ये आपका डेली डेली नहीं है, वीकली होगा, ठीक है। अगर वीकली अगर आपने इस सारे सारे टॉपिक को आपने कवर कर लिए, ठीक है, सारे टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिए, तो उसके बाद आपको, ठीक है, दूसरा बैच को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है एडिटोरिया का ही सेकंड टॉपिक आपको लेकर आ जाओ, हो सकता है मतलब परफेक्शन आईएएस का लेकर आ जाओ, या फिर और भी कुछ डाउट है, ठीक है, और भी कुछ डाउट्स है तो और भी कुछ मतलब अच्छे टॉपिक मिलेंगे किसी अन्य इंस्टीट्यूट का, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। डेली के लिए तो आपको परम आईएएस जो कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट है उसको ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। वीकली के लिए हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार का इंस्टीट्यूट को मतलब कवर करते रहेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं एक जो टेस्ट सीरीज जो हमारा आएगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर कंप्लीट टेस्ट सीरीज मेंस का कब आएगा, तो देखिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज मेंस का तब आएगा जब आप प्रीलिम्स आप दे लोगे, ठीक है, प्रीलिम्स आप दे लोगे, ठीक है। तब आपको मिलेगा कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जो कि GS1 पे GS पेपर 1 का बात करेंगे तो 300 नंबर का, ठीक है, 300 नंबर की बात करेंगे तो GS पेपर 2 का, ठीक है। एसए की बात करेंगे, ठीक है, एसए की बात करेंगे तो ये भी आपको 300 नंबर का मिलेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगा। इसमें क्या होगा, तो इसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अभी तक आप जो भी टेस्ट सीरीज आप देख रहे होंगे, जो कि मतलब आपका डेली है या फिर वीकली है, उसके लिए किसी भी प्रकार का समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसको क्या करो, लिख के सबमिट करो। मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो आपको मिलेगा, आपको 3 घंटे के अंदर में आपको कॉपी को क्या करना है, सबमिट करने होंगे, ठीक है।
इसके लिए टाइम निर्धारित होगा। आपको 3 घंटे के अंदर में किसी प्रकार की कॉपी सबमिट करनी है, क्योंकि एग्जाम में जो परीक्षा में जो समय मिलता है वो 3 घंटा आपको मिलता है, ठीक है। ये आपका आएगा प्रीलिम्स के बाद। इसमें क्या होगा, तो इसमें मैं परम आईएएस अपने इंस्टीट्यूट का प्लस अगर कुछ बढ़िया रहेगा तो वो भी आपको कवर करूंगा, ठीक है। इन सब के बावजूद भी, ठीक है, इन सब के बावजूद भी ये जो हमारा जो उन्मेष बैच है उसमें आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिलेगा। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट सीरीज के लिए ही नहीं रहेगा, उसमें आपको प्रॉपर डिस्कशन क्लासेस में मिलेगी, जहां पे आप मेरे साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, जहां से आपका सोचने का तरीका, ठीक है, क्वेश्चन को मतलब समझने का तरीका में काफी अधिक क्या होगा, विकास होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो किस प्रकार से किस क्वेश्चन को हम लोग उसको ऑड वन आउट करें। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो बोल सकते हैं अरे ठीक है, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब कंफ्यूजन हमारा सी और डी में है, ठीक है। 2 ऑप्शन को हमने अपने दिमाग से मेरा पढ़ा हुआ मैंने काट रखा, सी और डी को किस प्रकार से चूज करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपको समझाना है। तो उन्मेष बैच के अंतर्गत एक बैच, उन्मेष बैच के अंतर्गत अंतिम में 120 दिन के लिए या फिर 100 दिन के लिए जो चीजें जो आएगी वो अभ्यास, ठीक है, अभ्यास को समझना मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभ्यास में क्या क्या आपको मिलेगा, तो अभ्यास बैच के अंतर्गत की बात करेंगे तो देखिए, अभ्यास बैच के अंतर्गत हम लोग ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि लगभग संपूर्ण ओवरऑल आपकी तैयारी को काफी अधिक एक्सक्लूसिव बना देगा, ठीक है। अब जैसे देखा होगा आपने से 69 बीपीएससी आप लोगों में से अगर किसी ने दिया होगा तो क्वेश्चन का लेवल जो है से काफी अधिक डिफरेंट रहा था। कुछ प्रश्न यूपीएससी से पूछे गए थे सीधा सीधा। तो हमने जो एक बैच जो लेकर आया इसमें मैंने जितने भी अभी तक पीवाईक्यू हुए हैं, जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू है, जितने भी स्टेट पीसीएस के है, जैसे बीपीएससी के अलावा यूपीएससी सॉरी यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, जितने भी प्रश्न पूछे गए टॉपिक बार आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे बोलोगे सर ये टॉपिक क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे संपूर्ण भारत भर के एग्जाम में, जो कि पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं, सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति की बात करेंगे, उनसे जितने भी टॉपिक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ये सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। किस प्रकार के टॉपिक मिलेंगे तो मैं पहले आपको दे दूंगा आज आपको, ठीक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला पर कराना है, गुर्जर पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल पर कराना, ये टॉपिक आपको मिलेगा। और उसके बाद जब हम इस पर वाइड डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सारे चीजों को जब एक साथ जब आपका कवर किया जाएगा तो इससे की तैयारी बहुत एक्सक्लूसिव होगी। और दोस्त मान आप, मैं आपको बिलीव दिलवाना चाहता हूं, आपको कहीं से भी, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में नहीं छूटेगा। तो उनमें के साथ आपका मेंस राइटिंग को ही आप बहुत बढ़िया नहीं करेंगे, साथ में क्या होगा ना, साथ में जितने भी अभी तक के जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है, पीवाईक्यू में या फिर डिफरेंट सोर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनमें के अंतर्गत ही अभ्यास के तहत, अभ्यास बैच के तहत विभिन्न प्रकार का अध्ययन आप कर पाएंगे, जिससे आपका प्रीलिम्स की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। अगर आप अभ्यास को 120 दिन अगर मेरे साथ आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेरी गारंटी है आपको प्रीलिम्स की। इसलिए आपको उन्मेष को सिलेक्ट करके अभ्यास बैच में जरूर शामिल होना चाहिए। देखिए इस तरह के, अब ऐसा नहीं कि सर केवल क्वेश्चन होंगे, नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में मेरा नॉलेज जो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग की हो जाएगी, ठीक है। ये तो हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री के अलावा हम लोग जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज बात करते हैं, सॉल्व पेपर की बात करेंगे साइंस का, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट से भी करवा दूंगा मैं कुछ प्रश्न, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अलग से आपको क्वेश्चन होंगे। तो डिफरेंट वाइड से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। साथ में आप देखोगे, साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो तैयारी जो हो रहा है, ठीक है, हमारा जो आप तैयारी आप देख रहे हो, उसमें आपने कुछ वीडियो मेरे देखे होंगे। आपकी जो प्रीलिम्स की जो एक प्रॉपर जो बैच जो होती है, उसके अलावा इन सब के होने के बावजूद भी आपको 9 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन डिस्कशन होती है। 9 to PM की बात करेंगे, 9 टू, ठीक है, 9 to 12 PM की बात करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन होती है, जिसमें आपको बिहार पढ़ाया जाता है, आपको साइंस बताया जाता है, ठीक है, करंट अफेयर्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब बहुत ही मंथली बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा है, साथ में आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी। मतलब आपका जो 9 से लेकर 12 बजे तक तो आप मेरे साथ प्रीलिम्स डिस्कशन के लिए फिक्स ही है। दिन में आप मेन साइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सुबह में, ठीक है, 10 से 11 बजे से मैं सोच रहा हूं अंतिम समय अभ्यास बैच लेकर आओ, जो कि 100 से 120 दिनों का होगा, जिसमें आपकी तैयारी का जीरो भी है प्रीलिम्स का, तो भी आपके रिजल्ट को इसमें सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। और साथ में बोलोगे सर साथ में क्या मिल रहा है, तो साथ में 6 बजे से, ठीक है, 6 से लेके 8 बजे तक, ठीक है, 6 से लेके 8 बजे तक, नहीं 6 से 8 या फिर 7:30 समझ लीजिए, इसमें टॉपिक डिस्कशन किया जाएगा। बोलोगे सर किस प्रकार का टॉपिक, जैसे मान लीजिए टॉपिक दे दिया से प्रस्तावना, और प्रस्तावना पे आपको लिखने नहीं आ रहा,
मैं प्रस्तावना का वाइडली आपको बताऊंगा और प्रस्तावना के विभिन्न आयामों को समझेंगे, और वो टॉपिक आपको लिखवाया भी जाएगा, उसको समझाया भी जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचने और समझने की शक्ति काफी अधिक मतलब बेहतरीन हो जाएगी। तो ये सारी व्यवस्था आपको उन्मेष बैच में आपको मिल रहा है। साथ में मेंस बीपीएससी मेंस एनालाइजर की मतलब ये भी आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जितने भी मेंस एनालाइजर का सारा टॉपिक है वो सब आपको मिलेगा। साथ में जितने भी पेड मैगजीन होते हैं सब ये इस बैच में मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जितने भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सबके सब आपको क्या मिलते हैं, इसी बैच के अंतर्गत आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सब कुछ शॉर्ट नोट्स में क्या मिलेगा, तो देखिए शॉर्ट नोट्स में जैसे देखिए यहाँ पे मौर्य कला। ठीक है, अब मौर्य कला को किस तरीके से अप्रोच करना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते हैं। तो यहाँ पे कॉपी को फ्रेम करके इस तरीके से बताया जाएगा, ये शॉर्ट नोट्स है किस प्रकार से मौर्य आर्ट का आपको क्या बनाना है, कॉपी को अपने तैयार करना है। ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर राइटिंग करने के लिए पीडीएफ दे दिया उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक टॉपिक को आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक आपका मतलब इस तरह के आपको टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप कॉपी को फ्रेम कर सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इससे आपके लिखने की जो क्षमता जो है बहुत अधिक मतलब क्या हो जाएगी, डेवलप कर जाएगी। ठीक है, और जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे सबके मॉडल आंसर राइटिंग मिलेंगे। साथ में आपको विभिन्न प्रकार के आपको इस तरह के कॉपी फ्रेम किया हुआ भी आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी करने की क्षमता जो है काफी अधिक बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इतने कम फी में। ठीक है, केवल आप देखोगे उन्मेष का फी जो है मात्र 1199 रखा गया, ताकि सभी लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू नहीं है। प्रीलिम्स में आप देखोगे तो इसमें अभ्यास बैच को भी शामिल किया गया है। जिनकी तैयारी जीरो है वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, अभी से भी उनकी तैयारी की गारंटी ली जाती है। देखिए किस प्रकार से मतलब यहाँ पे कॉपी को फ्रेम किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह का आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। तो मेंस के हो गए। ठीक है, आपको जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के भी आपको ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वीकली टेस्ट में, ठीक है, वीकली टेस्ट में आपको लगभग 49 टॉपिक दिए जाते हैं एवरी टॉपिक से, जो कि प्रीलिम्स सॉरी जो कि मेंस के रिगार्डिंग होंगे। और इसमें आपको 49 टॉपिक में जैसे हिस्ट्री के 49 टॉपिक करवाए गए, पॉलिटी के 49 टॉपिक को करवाया गया, उसी तरीके से 49 से 50 टॉपिक को आपको क्या किया जाता है, कवर करवाया जाता है। तो ये सारा फीचर जो है सब मात्र, ठीक है, इस सारे फीचर्स को आप मात्र 1199 रुपए में आप हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, उन्मेष बैच में अभी तक बात करेंगे, उन्मेष बैच में तो अभी तक मतलब 214 लोगों ने क्या किया है, आप देख सकते हो, ज्वाइन किया है। ठीक है, और आप देखोगे हमारे कॉपी वाले ग्रुप में आप जाए, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कॉपी आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कॉपी को चेक करके आपको दिखाया भी जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी डिजिटली तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉपी को चेक किया जाता है। आप जाए उस ग्रुप में जाके देखे, खुद ही देखे, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप फिर डिसाइड करें से मतलब आपको क्यों लेना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर इतने सारे फीचर्स इतने कम में कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं रीजन क्या, हम लोग अभी नए हैं। ठीक है, हम लोग खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश के लिए बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़े। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जुड़ने के बाद फी को बढ़ा दिया जाएगा, नहीं। 71 के लिए भी बैच आएगी तो इसी के आसपास ही मतलब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, किस तरीके से बच्चे कॉपी लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में आपको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे चेक आपको किया जाता है कॉपी को। ठीक है, और बेस्ट वे में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, आंख बंद करके आप हमारे साथ जुड़िए। विश्वास कीजिए, आपने कहाँ पे इससे पहले नहीं किया मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, एक बार आप हमारे साथ जुड़िए, फिर देखिएगा से आपकी प्रिपरेशन में किस प्रकार से चार चंद लगता है। ठीक है, इसी के साथ अपनी बातों को रखना चाहूंगा। नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 24/7 जो है सो आपका नंबर, मेरा जो ये आईडी जो है तो खुला हुआ रहता है, कभी भी कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कॉल रिसीव करने में, और विभिन्न प्रकार की जो भी आपकी जानकारी वो हमारे साथ आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को रखूंगा। किसी प्रकार का डाउट्स हो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को उनमें से जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, उनको भी जिनको मेंस से राइटिंग का इंप्रूव करना है, और उनको भी जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी जीरो कर रखी है, तो उनमें के अंतर्गत उनके अभ्यास में बहुत बढ़िया उनकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बातों को मैं रखना चाहूंगा।